हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं करेंसी स्विप्स। करेंसी स्विप्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट अकर इन डिफरेंट करेंसी। करेंसी स्विप एक ट्रांजैक्शन होती है दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके अंदर वो अकर कब होती है? जब डिफरेंट डिफरेंट हमारी करेंसीज होती है, अलग अलग करेंसी हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट टू सिक्योर बेटर loan rates in foreign currency than they might be able to obtain directly in the foreign market, and then was the exchange of principals and interest payment in one currency for principal and interest payment in another currency between two parties। ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट अपने बेटर लोन रेट्स के लिए यूज करती हैं फॉरेन करेंसीज के अंदर, एंड इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है जो हमारे एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल्स है और इंटरेस्ट पेमेंट जो हम करते हैं एक करेंसी दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट पेमेंट जो करती है दो पार्टीज के अंदर। मतलब कि करेंसी स्विप्स का मतलब क्या होगा? दो पार्टीज है हमारी, दो पार्टीज जो इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए, या वो उस टाइम पे अकर होता है जब हम दो पार्टीज के इंटरेस्ट पेमेंट को पे कर रहे हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ करेंसी स्विप्स। करेंसी स्विप्स कम इन वेरियस टाइप ईच tailored to meet specific needs and objective। following are the main types of currency sweeps। करेंसी स्विप्स के बहुत से टाइप हैं भाई, तो कुछ मेन टाइप हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड करेंसी स्विप्स, बोथ पार्टी एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल इन डिफरेंट करेंसीज एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। देखो, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को हमारे करेंसी स्विप्स बताता है कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलग अलग। तो फिक्स्ड और फिक्स्ड करेंसी स्विप्स के अंदर क्या होगा? दोनों पार्टी के इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ करेंसी स्विप, आइडियल फॉर द हेजिंग अगेंस्ट करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप है क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, आपको सीधा सा समझ में आ रहा है, हम नाम से समझ रहे हैं। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड करेंसी स्विप्स, ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड करेंसी स्विप्स अगर हम करते हैं तो दोनों पार्टी के इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स रहेंगे। Fixed for floating currency swaps, one party pay a fixed interest rate on specified currency while the other pay a floating interest rate on another currency। इसके अंदर क्या होता है? फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग करेंसी स्विप्स, नाम से पता चल रहा है एक पार्टी तो फिक्स है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को पे करेगी, जो अनदर हमारी पार्टी है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट को पे करेगी। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होता रहता है उसका इंटरेस्ट। This type is usually for companies looking a hedge against a speculative on interest rate movement। ये हम यूज करते हैं, ज्यादातर कंपनीज यूज करते हैं हेड्स के अगेंस्ट के अंदर जब हमारा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो हम पहले को फिक्स रखेंगे जो हमारी एक पार्टी होगी जो हमारी स्पेसिफाइड करेंसी है, और दूसरी जो पार्टी है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फ्लोटिंग होगा। अब फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग स्विप्स, देखो पहला क्या था? फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड, दोनों ही पार्टीज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करेंगी। दूसरा क्या था? फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, एक फिक्स रहेगी एक फ्लोटिंग रहेगी। अब फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग मतलब दोनों ही पार्टी के इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते रहते हैं, चेंज होते रहेंगे। बोथ पार्टी एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज बट बोथ आर फ्लोटिंग रेट्स। इनके दोनों ही पार्टी इंटरेस्ट रेट को पे करेंगी बट फ्लोटिंग रेट्स के ऊपर, मतलब चेंज होते रहेंगे उनके रेट्स। दिस स्विप्स इज ऑफन यूज्ड when the both parties seeks to benefit from the different expansion of future interest rate movements in their respective currency। ये जब हम यूज करते हैं तब हमें ये लग रहा है कि फायदा होगा कि भाई हम फिक्स्ड क्यों करें चीजों को, हमें फायदा लग रहा है तो हम फ्लोटिंग का यूज करते हैं, फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग करेंसी का, क्योंकि हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो सकता है, बढ़ सकता है। तो दोनों ही चीजों में हम उसके फायदे के लिए भाई इंटरेस्ट रेट हमें कम पे करना पड़े तो रेट कम हो जाए हमारा, तो उसलिए हम फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग करेंसी स्विप्स का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ओनली स्विप्स इन्वॉल्व्स ओनली द एक्सचेंज ऑफ द प्रिंसिपल मूवमेंट इन टू डिफरेंट कंट्रीज एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट एक, दोनों ही कंट्री के जो करेंसी हमारी बिगिनिंग के अंदर और एंड के अंदर। एक प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी है कि भाई अगर आप हमसे 1,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो हमें 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे शुरुआत में, 10,000 रुपए आपको एंड में देने पड़ेंगे। 10,000 आप बिगिनिंग में देंगे, 10,000 आप एंड में देंगे।
तो आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट को फिक्स कर दिया है इसके अंदर, और एग्रीमेंट होता है, और आपको कोई एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट जो वो पे नहीं करना पड़ता है। दिस कैन बी यूजुअली फॉर कंपनीज नीडेड टू कन्वर्ट अ लोन इन वन करेंसी टू अनदर करेंसी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो है कि यूजुअली कंपनीज यूज करती हैं अपने लोन को कन्वर्ट करने के लिए एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। फिफ्थ है इंटरेस्ट ओनली स्विप्स। Only interest payment are exchanged in different currency according to the agreed term without any exchange of the principal amount. This type can be advantageous for managing cash flow and hedge against interest rate fluctuation. ये जो है इसके अंदर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी जो आप एक्सचेंज करें करेंसी के, जो आपने एग्री किए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो आप एग्री कर चुके हैं, विदाउट एन एक्सचेंज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। आपने जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया है या इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको करना है वही आपको पे करना पड़ेगा। ये जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है मैनेज करने के लिए कैश फ्लो एंड हेजिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। हेजिंग को मैनेज करने के लिए जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो। नेक्स्ट है अमोर्टाइजिंग स्विप्स। द प्रिंसिपल अमाउंट डिक्रीज ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू अ डिटरमाइंड शेड्यूल। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिक्रीज होती है अगर हमारा जो टाइम है वो ओवर हो गया है डिटरमाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। ये जो है ये यूज की जाती है, कंपनीज यूज करती हैं लोन के लिए जब उनकी जो पेमेंट है वो ओवर टाइम हो गई है, टाइम उनका मतलब जा चुका है, ऊपर आ चुका है, एज इट कैन हेल्प टू मैच द डेट रिपेमेंट शेड्यूल। और ये हेल्प करता है मैच करने के लिए जो हमारा डेट रिपेमेंट शेड्यूल होता है उसके लिए। नेक्स्ट है एक्ट्रेटिंग स्विप्स। अपोजिट ऑफ एन अमोर्टाइजिंग स्विप्स द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज ओवर टाइम। दिस कैन बी यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट विद इंक्रीजिंग फाइनेंशियल नीड्स ओवर टाइम। इसके अपोजिट है ये हमारा जो अमोर्टाइजिंग स्विप्स था, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है ओवर टाइम होने पे। ये हम यूजुअली यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे इंक्रीज करता है फाइनेंशियल नीड को, ओवर टाइम के अंदर हमारी फाइनेंशियल नीड्स को बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्विप्स। इट इज यूज्ड combination of interest rate swaps and currency swaps where one party swaps the interest payment and principal in one currency, either fixed or floating, for payment in another currency, either fixed or floating. It's utilized for obtain better loan rates and hedging against both interest rate and currency risk. इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इंटरेस्ट रेट स्विप्स और करेंसी स्विप्स का। दोनों ही पार्टी जो हमारी, जैसे फर्स्ट जो हमारी पार्टी है वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, प्रिंसिपल अमाउंट करती है एक करेंसी, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे फ्लोटिंग हो, और पेमेंट करती है अनदर करेंसी के अंदर, चाहे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, तो हम क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्विप्स उसको बोलेंगे। ये ज़्यादातर हमें बेटर लोन रेट्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है और इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्विप्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने करेंसी ऑप्शंस को स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताएं। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।